हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, गुरुवार को जो मार्केट क्लोज़ हुई है वहाँ पर लगभग 101 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट रही और लगभग आधा परसेंट मार्केट यहाँ पर वीक रहा। निफ्टी में आप देखोगे तो लगभग आधा परसेंट की गिरावट यहाँ पर रही है। निफ्टी में पूरे दिन देखो यहाँ पर लगातार गिरावट बनी रही, बट लास्ट के आधे घंटे में आप यहाँ पर एक रिवर्सल देख सकते हो। बट ये रिवर्सल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ये सस्टेन कर पाएगा मंडे को, वो देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा, बिकॉज 3 दिन की यहाँ पर छुट्टी हो गई है, फ्राइडे को रिपब्लिक डे की छुट्टी हो गई है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भी मुझे कमेंट में रिपब्लिक डे विश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, मार्केट का जो मूवमेंट है वो अभी तक जो है वो सेलर के पक्ष में लग रहा है, बट कुछ ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव यहाँ पर साइन मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि मार्केट जो है वो वापस से बुल मार्केट में कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही है जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ एक बजट सेशन भी है। अगला जो वीक अपना रहने वाला है ये बजट का वीक है, तो इसमें काफ़ी ऐसे मूवमेंट्स आ सकते हैं जो किधर भी मार्केट को ले जाएं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाज़ार में बड़ी जो पोजीशन है वो नहीं लेनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं निफ्टी पर चल करके और बैंक निफ्टी के चार्ट पर किस तरह से मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि निफ्टी का मैं एक वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो बड़ी कैंडल बनी है और दोनों ही यहाँ पर बेरिश शाइन शो कर रही है, बिकॉज दोनों ही रेड कैंडल यहाँ पर है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूवमेंट भी जनरेट हुआ है। वो इंटरेस्टिंग मूवमेंट क्या है? देखिए कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है इस वीक की जो कैंडल बनी है, इसने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बिल्डअप है, ये एक पॉजिटिव मोमेंट हमारे लिए है कि जो कैंडल है इसने पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैंडल है ये लास्ट के आधे घंटे में थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्सल आया है। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि अपसाइड यानी बायर्स के लिए एक अच्छा साइन है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हो आई थिंक। अब इसको हम थोड़ा और क्लोज चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि हम अगर डे में यहाँ पर देखें तो किस तरह से मूवमेंट्स बन रहे हैं। अगर इंट्रा डे में हम ट्रेड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ देखो आप एक यहाँ पर ये लाइन मैं बना रहा हूँ और इस तरह से आप देख पा रहे हो, और एक यहाँ पर देखो एक चैनल बन रहा है। तो यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस पे सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर लिए गए हैं। ये एक सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही है, जबकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रही है। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 21,449 यानी लगभग 21,459 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग तरफ देख सकते हैं, बाइंग की साइड हम देख सकते हैं। बट अगर मार्केट 247 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो फिर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, सेलिंग को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर बाइंग साइड में आपको कब जाना है और सेलिंग साइड में कब जाना है इंट्राडे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर अगर ये गैप अप हो जाता है, गैप अप ऊपर कैंडल निकल जाती है, तो बाइंग साइड की तरफ आप नहीं जाइएगा, एक बार वेट करिएगा। बिकॉज गैप अप फेक भी हो जाता है, कई बार वापस से नीचे आ सकता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई रेंज बनती है और फिर रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। फिर उसके बाद में एक 15 मिनट की कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने, तो उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे बाइंग साइड में ट्रेड लेने की सोचेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट अगर गैप डाउन हो जाता है तो आप ट्रेड लेने से बचें, थोड़ा सा ट्रेड ना लें। और अगर यहाँ पर एक रेंज बना करके फिर उसके बाद में ब्रेकडाउन आता है और 15 मिनट की यहाँ पर एक कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है, तब हम यहाँ पर सेल साइड में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कैरी फॉरवर्ड करने से बचिएगा, बिकॉज बजट का वीक है ये। तो किस साइड भी बड़ा मूवमेंट आएगा तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब देखिए हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि एक मंथली टाइम फ्रेम पर अब देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी वीक लग रहा है। यहाँ पर जो एक देखिए जनवरी की जो कैंडल बनी है वो काफ़ी रेड और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, जिसको हम मैरो बोजो बेरिश कैंडल भी कह सकते हैं।
और बट इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने देखो लो को ब्रेक नहीं किया है अभी तक इसने लो को ब्रेक नहीं किया है। अभी 3 दिन और है, देखते हैं किस तरह से मूवमेंट होता है। अगर ये लो को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर सेलर्स जो है वो हावी हो जाएंगे और बैंक निफ्टी जो है वो पहले से ही बेरिश लग रही है, वीक लग रही है और ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट एक न्यूज़ यहाँ पर बिल्ड हुई है जो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो LIC है उसने HDFC बैंक में अपना स्टेक बढ़ाएगी। यहाँ पर इसकी मंजूरी मिल चुकी है RBI से। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर अपसाइड जो है वो मूवमेंट आ जाए, थोड़ी सी बायर्स जो है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं क्या इंट्राडे में। तो यहाँ आप देखोगे कि लगातार ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये वाली जो रेंज है इसको देखो आप, यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास में निकल रही है। बट लास्ट के आधे घंटे में आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो लगभग 400 पॉइंट का, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 400 साढ़े 400 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर आया है, जो एक बायर के पक्ष में गया है। और ये अच्छा मूवमेंट है बिकॉज हो सकता है कि कुछ जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उनको पहले से ही न्यूज़ पता चल जाती है। हम जैसे रिटेलर्स के पास तो न्यूज़ कहाँ से आती है, बाद में ही पता चलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो काफ़ी यहाँ पर डाउन आया है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर इस तरह से ये एक रेंज बन रही है, इस तरह से आप देख सकते हो उसको। तो ये जो रेंज है इस तरह से, ये रेंज का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट वैसे दिख रहा है यहाँ पर लास्ट आधे घंटे में हुआ है। बट फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो लाइन आपको दिख रही है, लगभग ये जो लाइन है 45,400 के ऊपर जाता है, मार्केट सस्टेन करता है, रुकता है थोड़ी देर, तभी आप यहाँ पर बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे। अदरवाइज़ इसको अब यहाँ पर अवॉइड करिए। और अगर कोई बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप मिल जाता है आपको तो भी इसको अवॉइड करिएगा, बिकॉज बजट का टाइम है, हो सकता है मार्केट किसी भी साइड बड़ा मूवमेंट आपको दे सकता है, ठीक है। हो सकता है आप लकी साइड पे बैठे हो तो आपको मिल जाए, बट उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कई बार। हम रिटेलर्स हैं, वैसे ही हमारे पास में जो है वो गेम हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही होता है। तो बिकॉज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। अब थोड़ा डाटा को भी देख लेते हैं कि डाटा बिल्डअप कैसे हुआ है। देखिए डाटा बिल्डअप की बात करें तो हम यहाँ पर देखो जो 25 तारीख को यानी जो गुरुवार को FIAs ने यहाँ पर करीब कैश मार्केट में 2,144 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और वहीं जो DIAs हैं इन्होंने यहाँ पर माल उठाया है, यानी 3,474 करोड़ रुपए की यहाँ पर बाइंग की है। तो इसको इसने बैलेंस कर दिया है, तो अच्छी बात है। बट यहाँ देखो जो FIAs ने यहाँ पर फ्यूचर बेच दी हैं, इंडाइसिस की फ्यूचर बेच दिए हैं और इसके साथ ही ऑप्शन भी बेचे गए हैं। तो और विक्स भी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर डाउन है 3 पॉइंट, यानी वॉलेटिलिटी जो है वो कम हुई है, ये अच्छी बात है। बट फिर भी आप यहाँ पर ट्रेड में केयरफुल रहिएगा और कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो आप अपने विवेक से लीजिएगा। जैसे कि हमने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है कि भैया आप, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अगर ट्रेड ले रहे हैं तो आप अपने विवेक से ट्रेड लीजिएगा और सावधानी से ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। तो यही हमारा आपके लिए सजेशंस हैं। आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और हम डेली आपके लिए अपडेट्स लेके आएंगे, न्यूज़ लेके आएंगे और डेली चार्ट एनालिसिस आपको ज़रूर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।